बच्चों, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 4 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, आप वो भी देख लें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ triangle PQR such that angle P equal to angle RTS so that triangle RPQ similar, ये similar का साइन है, triangle RTS। तो यहां पर एक ट्रायंगल दिया है PQR, तो ये ट्रायंगल बना लिया PQR, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर पर तो एस है, तो पी आर पर ये एस पॉइंट लिया है, ठीक है। और टी है क्यू आर पर, जो क्यू आर साइड है क्यू आर, इस पर पॉइंट है टी। यहां ये दोनों ज्वाइन कर दिए। एक चीज और दिया है, इसमें दिया है एंगल पी इक्वल टू है एंगल आर टी एस। ये गिवन है आपको। एंगल पी कौन सा, ये वाला आर टी एस यानी एक ये दोनों युक्कल है, ये दिया है। तो अगर ये युक्कल है तो थोड़ी देर के लिए एक्स सपोज कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है प्रूव दैट ट्रायंगल आर पी क्यू और सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, ये प्रूफ करना है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल इसमें है, जैसे आर पी क्यू ये वाला ट्रायंगल और आर टी एस ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करने। तो देखो अभी आपको थोड़ा टफ लगेगा लेकिन अभी सब कुछ आसान हो जाएगा। जो हमें प्रूव करने हैं वो थोड़े बना लेते हैं, रफली बना लो, बड़ा आसान होगा। देखिएगा, एक तो ट्रायंगल है आपका ये वाला आर पी क्यू, यहां बना लिया हमने, ठीक है, आर और पी और क्यू, ठीक है। दूसरा यहां बना लो, देखो सिमिलर है, जैसा आपने पहले बनाया है बिल्कुल वैसा ही बनाइए, चाहे वो छोटा हो जाए चाहे बड़ा, आर टी एस, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल इसमें हैं, लेकिन इसमें हो सकता है उल्टे सीधे बने हो, आप उधर ना जाएं, सीधे सीधे आप बना लो, सीधे रास्ते पर चलोगे तो बड़ा आसान हो जाता है। हमें ये दोनों सिमिलर प्रूफ करने हैं। ये दोनों ही ट्रायंगल इसमें से लिए हैं, देखो आर पी क्यू ये है और आर टी एस ये है, ठीक है। ये सिमिलर प्रूव करने। अब हमें सिमिलर की कंडीशन मालूम होना चाहिए। तो हमने पहले वीडियो में ट्रायंगल का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिमिलर ट्रायंगल की विद एग्जांपल बड़े अच्छे से प्रॉपर्टी बताई है, आप उसे भी देख लें, लेकिन यहां जरूरत है तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें। देखिएगा, ये दो ट्रायंगल हैं, एक को नाम दिया ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है, इसको आप PQR लेके, ठीक है, PQR। अब ये दोनों सिमिलर होंगे, किस कंडीशन में सिमिलर होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखो पहली कंडीशन ये एंगल सिमिलरिटी, यानी करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल युक्कल हों, जैसे ए पी के युक्कल है, एंगल ए एंगल पी के युक्कल है, ये बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है, एंगल बी और एंगल क्यू के, इसी तरह से एंगल सी किसके युक्कल होगा, एंगल आर के, तब आप कहेंगे ये दोनों सिमिलर हैं, यानी तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल युक्कल होना चाहिए, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी ये बनती है एंगल सिमिलरिटी। इसमें क्या है, केवल दो एंगल यानी दो करस्पॉन्डिंग एंगल युक्कल हों, चाहे इनमें से कोई से दो, चाहे ऊपर वाले दो हों, चाहे ये दोनों हों, चाहे ये दोनों हों, युक्कल हों, तब भी वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि दो
एंगल करस्पॉन्डिंग युगल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली युगल हो जाता है। तो दूसरी तो ये प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये है साइड 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 सिमिलरिटी, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम हो। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, और तीसरी आपकी बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर है तो बी सी अपॉन क्यू आर, या तो आपकी ये प्रॉपर्टी हो जाए। ठीक है, तो दोनों सिमिलर होंगे। एक और है फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको भी आप देखें। फोर्थ क्या है? अगर एक एंगल युगल हो, जैसे कि यहां पर ये एंगल P और A दोनों युगल हैं, एंगल A और एंगल P युगल हैं, तो इन एंगल को बनाने वाली जो साइड हैं उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और युगल होना चाहिए। जैसे AB आपका PQ है, AB PQ और AC अपॉन PR। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं जो ये बताती हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब आप इधर आ जाइए, देखिएगा हमें ये दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं, तो इन चारों प्रॉपर्टी में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी हमें होल्ड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दें। अब यहां देखिएगा, ये R और R दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल है, इसको थोड़ी देर के लिए y मानते हैं, यानी ये भी y और ये भी y। ठीक है, अब यहां देखिए एंगल P कितना था x, यहां लिख ले रहे हैं, तो वही वाले, ये सुविधा के लिए लिख लें। एंगल T कितना है x। ठीक, अब इन दोनों में आप कंपेयर करें, क्या कंपेयर करेंगे? एंगल R युगल है कॉमन दोनों में। ठीक है, ये P T के युगल है, ये तो दिया है। एंगल P एंगल T के युगल है, ये गिवन है। अब आपको दो करस्पॉन्डिंग एंगल युगल मिल गए, हो गए दोनों सिमिलर। ये वाली प्रॉपर्टी आपको बताई थी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। आप अगर यहां पर भी आप लिख सकते हो, दिस एम्प्लाइज, आप लिख सकते हो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल क्या मिलेगा? ट्रायंगल RPQ और सिमिलर ट्रायंगल RTS। आपका यही हो गया, क्योंकि दो करस्पॉन्डिंग एंगल युगल हो गए तो ये दोनों सिमिलर हैं। आप थर्ड एंगल भी निकाल के दिखा सकते हो, जैसे इसमें एंगल हम Q निकालें तो 180 से ये दोनों प्लस करके x प्लस वाई माइनस कर दो, ऐसे ही एंगल S निकालेंगे तो ये भी तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 माइनस आप इसको निकालेंगे x प्लस वाई, तो देखो राइट हैंड साइड युगल है, तो आप कह सकते हो एंगल Q और एंगल S भी युगल होगा। तो बाई एंगल 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 प्रॉपर्टी ये दोनों सिमिलर हैं, यानी कोई से दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर युगल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। यही आपका आंसर आ गया। थर्ड एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर, इसमें फिगर दिया हुआ है, इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, इसे सर्वांग सम हिंदी बोलते हैं। ट्रायंगल ACD सो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। देखो आपको क्या गिवन है? गिवन ट्रायंगल ABE आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD, ये दिया हुआ है। अब यहां पर ये कॉन्ग्रेंट दो ट्रायंगल दिए हैं, तो आपके कॉन्ग्रेंट का कंसेप्ट भी आना चाहिए। ठीक है, और सिमिलर पूछा है, ये प्रूव करना है तो सिमिलर के भी कंसेप्ट आना चाहिए। तो ये पहले वीडियो में बड़े अच्छे से बताएं, आप उसे देखें। अब यहां पर देखते हैं, देखिएगा ये दोनों दिया हुआ है कि दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल यहां बना ले रहे हैं, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो इधर बनाते हैं, देखो पहला है ABE, ये है A B और E। यहां आप देख रहे हैं ये ABE ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इसी में से उठा के इधर बना लिया है। एक और ACD, उसे भी बना लो। देखो ये कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर
के ट्रायंगल हो, सिमिलर ट्रायंगल हो, तो आप दोनों को सेम एक सा बनाइए, ठीक है। ए सी और डी, इस फिगर में हो सकता है ये टेढ़ा बनाओ, कैसा भी बनाओ, आप सीधा सीधा बना लें। ए बी ई, ये बना लिया ए बी ई, ठीक है। ए सी डी दोनों बना लिए, और ये दोनों दिए हुए हैं कि कॉन्ग्रुएंट हैं। बहुत आसान हो जाता है, थोड़ा सा अलग अगर आप यहीं से करेंगे तो बहुत कठिन लगेगा आपको। तो देखें आगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहां एंगल ए दोनों में कॉमन है, इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा। ये पहचान होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। तो आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे पूरी तरह से ढक जाएगा, इट मींस करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, अगर इसको देखें तो इसके इक्वल होगी। तो यहां पर क्या गिवन है ये, तो इससे आपको क्या मिला? बी है, एक तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। जो एक्स सपोज किया था आपने लिख ले रहे हैं एक्स, और ए बी साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी ए सी। ऐसे यहां से हम देख सकते हैं ए डी इक्वल होगी ए ई के। यहां 1 लिखकर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको नीचे लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1, ठीक है, एक इक्कीस। ऐसे ही 1 लिखकर इसको भी नीचे लिख दो, ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू 1, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये लेफ्ट भी बराबर होंगी, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, ये आपको मिल गई। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि ए बी अपॉन ए डी, ऐसे भी लिख लो, ए बी अपॉन ए डी, ठीक है, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, इससे हमें 2 चीजें मिली, एक तो एक एंगल और ये रेशियो। अब देखते हैं जो प्रूफ करना है, उधर चलते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था एंगल ए डी ई और सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको प्रूव करना है। तो थोड़ा बना लेते हैं जो प्रूव करना है, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। ए डी ई देखो सिमिलर हैं, दोनों एक से बना लो, छोटे बड़े हो सकते हैं। फिगर में कैसे बने हैं उधर ना जाएं, क्योंकि उसके हिसाब से आप बनाओगे तो बहुत कठिन लगेगा, ठीक है। अब आप देखें इसमें एंगल ए जो अभी आपने एक्स सपोज किया था, ठीक है, दोनों में कॉमन है। एक तो आपके पास एंगल है, ठीक है, तो एक तो ये एंगल दोनों में कॉमन है जो आपने एक्स सपोज किया था, और एक ये रेशियो और अभी अभी बनाया है आपने। कौन सा रेशियो? ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। देखो अभी हमने आपको बताया था 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर एक एंगल इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाली जो साइड है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो वो दोनों सिमिलर होते हैं। तो वही चीज बनी, एक तो एंगल मिला आपको, दूसरा ए बी अपॉन ए डी। देखो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए, चाहे ये इधर लिखो चाहे इधर लिख लो। तो शेयर करें, ये कौन सी कंडीशन बनी? बाई साइड एंगल साइड रूल। आप कह सकते हो ट्रायंगल ए डी ई और सिमिलर होंगे ट्रायंगल ए बी सी। यही आपको प्रूफ करना था। तो बच्चों